नमस्कार, हमारे चैनल नीतू की स्वादिष्ट रसोई में आपका स्वागत है। आज का हमारा रेसिपी है मूली का पराठा। तो मूली पराठा बनाने के लिए आज मैं बाज़ार गई थी। हमारे वहाँ सप्ताह में एक दिन शनिवार मार्केट लगता है। शनिवार मार्केट में गई थी तो मुझे मूली बहुत अच्छा ही ताज़ी एकदम फ्रेश दिखा। तो मैंने 1 किलो मूली ले आई और उसे अच्छी तरह से घर में साफ़ कर ली, धुल ली और पत्ते वगैरह निकाल दी। और अच्छे तरह से साफ़ करने के बाद मैं उसे छिलनी से छील ली। एक एक करके मूली को मैं सारे मूली का छिलका उतार ली। छीलने से ये फ़ायदा होता है कि धुलने से जो मिट्टी अच्छी तरह से नहीं साफ़ होता है, तो छीलने से हमारे मिट्टी भी साफ़ हो जाती है, क्योंकि हम एक एक बारीकी से छील देते हैं और कट करके जो डंठल है किनारे किनारे दोनों तरफ का हम निकाल देते हैं। इस तरीके से कटिंग कर लेते हैं और बाकी सब सारे इसको छील लेते हैं हम, और उसी तरह हम डंठल को निकालते जाए। अब हम किनारे का भी कट करके निकाल लेते हैं। डंठल जो होता है, देखिए इस तरीके से किनारे का हम सारे मूली का इस तरीके से निकाल लेते हैं, ताकि हमारा मूली का अच्छी तरह से कटे हो। हम छीलते इसलिए है कि क्योंकि जो कड़ा रहता है वो हमारा बाहर आ जाते हैं मूला। अब हम कद्दूकस लेते हैं। अब उसे एक एक करके हम आराम से कद्दूकस पे क्रश कर लेते हैं। इस तरीके से क्रश करते रहेंगे और हमारा मूली एकदम मुलायम है। इस तरीके से क्रश करते रहेंगे। समय सावधानी रखना है, थोड़ा सा हाथ भी कट जाता है हड़बड़ी में करने से। जैसे कि जल्दी जल्दी हम क्रश कर रहे हैं तो हमारे नाखून या हाथ में कहीं पे कट मार देता है, इसलिए आराम से धीरे धीरे अपना कद्दू क्रश करें। इस तरीके से अब हमारा कद्दू क्रश हो गया है एक थाली में। अब हम गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिए हैं। कढ़ाई में तेल डालें, तेल हमारा गर्म हो गया। अब उसमें हम डाल दिए हैं काला वाला राई। राई हमारा चटक रहा है। अब हम लहसुन और अदरक, लहसुन और हरी मिर्च कट करके डाल दिए। थोड़ा सा हल्का भून लेती हूँ। 1 चम्मच हम हल्दी डाल दिए इसमें। हल्दी को भी भून लेते हैं चलाते हुए। अब इसमें डालते हैं आमचूर खटाई। खटाई को भी हल्का सा हम मिक्स कर लेते हैं और हम निचोड़ लेते हैं। मूली जो क्रश करके रखे हुए थे उसे भी पानी आ जाता है, पानी छोड़ देता है, तो उसे हम निचोड़ करके कढ़ाई में डाल देते हैं। इसी तरह से हम सारे मूली को दबा करके और पानी निकाल करके कढ़ाई में डाल देते हैं। अब इसे हम पलटे के मदद से हल्का फ्राई करके चलाते रहेंगे जब तक हमारा बढ़िया से पानी सूख न जाए। इस तरीके से चलाते रहना है। खूब भरभरा हो जाएगा तब हम इसे जब तक भूनेंगे तब तक मूली का जो महक रहता है ना, वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। इससे हमारा मसाला भी भून जाएगा। अब हम इसमें 1 चम्मच अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल दिए और नमक को भी चलाते हुए मिक्स कर देते हैं और अच्छी तरह से हमारा मसाला भी भून जाएगा और महक भी चला। अब हम हरी धनिया को कट करके अब इसे भी हम मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह से चलाते हुए पलटे से, क्योंकि धनिया का जो फ्लेवर है वो अच्छा खुशबू आता है और बहुत ही टेस्टी हमारा पराठा बनके तैयार होगा। अब एक बर्तन लेते हैं, उसमें हम ये निकाल लेते हैं मटेरियल को। एकदम बन के परफेक्ट तैयार हो गया। अब चल बर्तन में मटेरियल रख दे रही हूँ ताकि हमारा मटेरियल ठंडा हो जाए। इस तरह के अब चलते हम आटा को एक बर्तन में ले लिए हैं। 1 किलो लगभग हमारा आटा है, उसे हम पानी 1 मग ले लिए। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा को हम अच्छी तरह लगाते जाएंगे। एक साथ पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि एक साथ पानी डाले हुए हमारा आटा परफेक्ट नहीं आटा उठाएगा, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और मुट्ठी बांध के आटा को अच्छी तरह से मसल के तैयार करेंगे। देखिए अब हमारा आटा लगभग तैयार हो गया। अब इसे हम थोड़ी देर रेस्ट के लिए छोड़ दिए। अब चलते हैं हम छोटे छोटे लोइयाँ बना लेते हैं मटेरियल भरने के लिए। अब इस तरीके से हम हाथों से प्रेस देते हुए लोई को बना लिए। इस तरीके से दोनों तरफ प्रेस दे दिए। अब थोड़ा सा परथन लगा लेते हैं, हाथों से कटोरी शेप दे देते हैं। ऐसे हाथों से करते हुए कटोरी शेप देना है ताकि हमारा इसमें मटेरियल अच्छी तरह से आ जाए। देखिए शेप को इस तरीके। अब चलते हैं मटेरियल चम्मच से, देखिए इस तरीके से हम भर लेते हैं। अब अपने हाथों से हल्का सा प्रेस देके इसे भी शेप देंगे। जैसे मोमोज का शेप देते हैं ना, उसी तरीके से अपने हाथों से मोमोज टाइप का शेप दे करके हाथों से गोल गोल राउंड करके दबा देंगे। आप चाहे तो इसे कट करके निकाल भी सकते हैं एक्स्ट्रा आटा, या तो उसी में गोल करके दबा दें।
अब हम चाकी पे लेके इसे प्रेस देंगे अब दोनों तरफ। अब इसे हम थोड़ा सा आटा लगा लेंगे और फिर हाथों से हम बेलन लगा करके बेलेंगे। इसके हल्का हाथ से बेलना है ताकि बहुत दबा के नहीं बेलना है, क्योंकि ये फट जाता है मूली पराठा। आराम से हल्के हाथों से दबाना है, थोड़ा परथन लगा करके इस तरीके से गोल गोल बेलते रहना है। अब हम गैस पे तावा चढ़ा दिए, तावा हमारा गर्म हो रहा है। अब हम उस पर मूली पराठा डाल दिए। अब हम तेल को लगा देते हैं इस तरीके से। हम तेल हल्का ही यूज कर रहे हैं, क्योंकि आप चाहे तो ज़्यादा ही, हम लोग तेल कम खाते हैं इसलिए तेल हम हल्का लगा रहे हैं। आप तेल भी लगा सकते हैं, घी भी लगा, आपके पास जो सुविधा है वो लगा सकते हैं। अब हम दूसरी तरफ पलट लिए, फिर दूसरी तरफ भी हम तेल इस तरीके से चारों तरफ लगाते हुए इसे सेकेंगे। जब तक हमारा पराठा अच्छी तरह से सेक न जाए तब तक हम इसे तावे से नहीं हटाएंगे। इस तरीके से हम प्रेशर जो आलू में सर हो जाए उससे दबा दबा के हम पराठा को अच्छी तरह चारों तरफ, ताकि हमारा पराठा अच्छी तरह से सिक जाए। देखिए इस तरीके से दबा दबा के सेकना, कहीं कच्चा ना रह जाए। अब हम दूसरी तरफ भी पलट के मेसर से ऐसे दबा दबा के सेक लेते हैं, ताकि हमारा पराठा अच्छी तरह से पक जाए। अब हमारा पराठा अच्छी तरह से पक गया है। अब एक प्लेट में हम हटा देते हैं, फिर दूसरा पराठा भी बना देते हैं इस तरीके से हाथों से। देखिए इस तरीके से हम करके और चम्मच से फिर भर लेते हैं इस तरीके से। अब हम हाथों से थोड़ा सा दबा करके इस तरीके से, जैसे मोमोज का शेप देते हैं उसी तरह से हम शेप देंगे इसमें इस तरीके से। देखिए जैसे मोमोज का शेप देते हैं इस तरीके से है ना शेप। अब हम इस तरीके से राउंड राउंड गोल घुमा करके ये हाथों से इस तरीके से कर देते हैं। फिर आप चाहे तो आटा को निकाल भी सकते हैं, नहीं तो इसी में गोल वो कर देते हैं। ये देखिए हाथों से प्रेस दे दी, दूसरी तरफ भी हाथों से हल्के हाथ से प्रेस देना है। अब थोड़ा सा इसमें आटा लगाएंगे और बेलन से हल्के हाथों से बेलना है आराम से, ताकि हमारा मूली पराठा फटे नहीं, क्योंकि ये पानी छोड़ता है ना मूली पराठा। इस तरीके से हल्का हाथों से प्रेस देके बेलना है, बहुत दबा के नहीं बेलना है। इस तरीके से ऐसा बेलना है कि चारों तरफ बेल जाए, कहीं पतला और कहीं मोटा ना रहे। अब हम तवा पे डाल दिए दूसरा भी। अब हम तेल लगा दिए हल्का, इस तरीके से गोल गोल दबा करके सेक लेंगे। चारों तरफ दबा के सेकना है ताकि कच्चा ना रहे। वाले भाग में हमारा कच्चा रह जाता है, इसलिए मेसर से दबाने से अच्छी तरह पक जाता है। देखिए इस तरीके से मेसर से दबाने से हमारा थोड़ा सा स्पंज टाइप का फूलता भी है पराठा और पक भी जाता है, कहीं पे हमारा कच्चापन नहीं रहता। देखिए किनारे पे भी हमारा अच्छी तरह से पक जा रहा है इस तरीके से। अब हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। चलते हम एक थाली में इसे सर्व कर लेते हैं हरी धनिया चटनी के साथ। बहुत ही टेस्टी मूली का पराठा लगता है, यम्मी टेस्टी सा हमारा पराठा।